साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आशा करेगी कि साथ संगत जी जहाँ जहाँ भी साथ संगत जी महात्मा जी हैं वहीं पर ही प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माता जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे। प्यारी साथ संगत जी यही दासी की अरदास है। साथ संगत जी दासी साथ संगत जी हम सब प्यारी साथ संगत जी जैसा भी प्यारी साथ संगत जी समय हो उसी पर ही हमें शुक्र कर लेना चाहिए। कई बार साथ संगत जी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आ जाती हैं, मन डामाडोल कर लेते हैं और साथ संगत जी बहकावों में आ जाते हैं। साथ संगत जी के आगे विनती है कि साथ संगत जी कोई भी हमें बहकावों में डाले, हमें अपने कदमों पर डगमगाना नहीं है, हमने अपने विचारों को साफ रखना है। साथ संगत जी ऐसे ही एक समय की बात है कि एक सेठ रहता था, उसके पास प्यारी साथ संगत जी अपार धन था, बहुत ही ज़्यादा उसने कमाया हुआ धन था साथ संगत जी उसके पास। एक दिन प्यारी साथ संगत जी वो दिमाग है कि हमारा कहीं भी चला जाता है, हम ये नहीं सोच सकते कि आज हम खुश हैं तो कल हमारे साथ क्या होने वाला है। साथ संगत जी एक वही कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। साथ संगत जी कई बार ऐसी बुद्धि आ जाती है कि हमें समझाने से भी समझ नहीं आती और हम अपने आप को ही डामाडोल कर लेते हैं। साथ संगत जी वही हालत उस सेठ की हुई। सेठ के पास प्यारी साथ संगत जी बहुत सारा धन, बहुत ही ज़्यादा साथ संगत जी। एक दिन साथ संगत जी बैठे बैठे उसने मुनीम को बुलाया कि मुनीम मुझे ये बता कि मेरे पास कितना धन है। साथ संगत जी मुनीम हंसने लगा, कहने लगा कि सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपके पास तो इतना धन है, इतना धन है कि मैं हिसाब लगाता लगाता ही बूढ़ा हो जाऊंगा। इतना सारा धन है तब भी मैं आपको हिसाब नहीं दे पाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी मुनीम ने कहा नहीं, सेठ ने कहा नहीं, मुझे तो हिसाब सारा बता तभी मैं ठीक रह पाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी सेठ ने 8-10 मुनीम और लगा दिए और साथ संगत जी सबको हिसाब पर लगाने पर लगा दिया। 10 दिन बाद साथ संगत जी बीत गए। सेठ ने पूछा, हाँ मुनीम अब बता क्या हाल है, कितना मेरे पास धन है। तो प्यारी साथ संगत जी कहने लगा कि सेठ जी चाहे हम 10 की बजाय 50 भी लग जाएं तब भी हमें 1 महीना तो ज़रूर लगेगा, तभी मैं 1 महीने के बाद ही आपको हिसाब बता पा सकता हूँ। प्यारी साथ संगत जी उसने कहा ठीक है। जैसे ही महीना हुआ फिर मुनीम को बुलाया कि अब बताओ मेरे पास क्या हिसाब है, कितना धन है। साथ संगत जी मुनीम सेठ को छत पर ले गया, सबसे ऊपर छत पर जाकर खड़ा हो गया और चारों तरफ इशारा किया कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ तक की जगह आपकी है, सारी आपकी है और अभी भी हिसाब बाकी है जिसका मैं हिसाब नहीं लगा पाता। साथ संगत जी वही है कि दिमाग कई बार हमारा ऐसा घूम जाता है और कहने लगा मुनीम कि इतना धन है, इतना धन है कि आप तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे आगे बच्चे हैं, आज से ही कमाना बंद कर दो और बच्चों तक भी बैठकर खा लोगे, किसी को भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी वही दिमाग की बात है कि कई बार दिमाग में ऐसी शैतान घुस जाता है कि हम अच्छा भला इंसान भी अपने आप को बेकार कर लेता है। वही साथ संगत जी सेठ की हालत हुई। तक पहले तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि साथ संगत जी तकिए पर सिर रखे और सो जाए, कोई क्योंकि टेंशन नहीं थी, इतना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। साथ संगत जी एक दिन अचानक रात को सोते सोते ध्यान आया कि ये पगले तू क्या कर रहा है कि तूने अपना और अपने बच्चों का तो सोच लिया, जो उसके आगे बच्चे होंगे वो कहाँ से खाएंगे, उनके लिए तो मैंने कमाया ही नहीं। साथ संगत जी इतने सोचते सोचते कई महीने लग गए। साथ संगत जी वो परेशान होता जा रहा है। परेशान होते होते सेठ को बीमारियों ने भी घेर लिया। अब साथ संगत जी उठने की हिम्मत ही नहीं। तब भी साथ संगत जी वो यही सोचता जा रहा है कि मैंने अपने तक और अपने बच्चों तक तो कमाया,
आगे तो अब मैं कमा भी नहीं सकता जो मैं आगे अपने बच्चों तक कमाऊं, अब उनका क्या होगा। साधुसंगत जी मुनीम ने भी काफ़ी समझाया कि आप अपनी और अपने बच्चों की ही तो टेंशन लोगे, आप आगे तक कहाँ पहुँच रहे हो। साधुसंगत जी सबने ही समझाया, लेकिन जब एक दिमाग में जब ऐसी बात हमारे घुस जाती है, फिर चाहे प्यारी साधुसंगत जी कोई भी सिखाता चला जाए, कोई भी समझाता चला जाए, कोई बात समझ ही नहीं आती। जैसे कि साधुसंगत जी रावण को मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, सब ने ही उसको समझाया कि सीता को छोड़ दो, लेकिन रावण ने सीता को नहीं छोड़ा। साधुसंगत जी उसकी लंका ही तहस नहस हो गई। साधुसंगत जी उसको भी बुद्धि नहीं आई, क्योंकि साधुसंगत जी कहा भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधुसंगत जी जब ये बुद्धि पलट जाती है तो विनाश ही हो जाता है, लेकिन ये बुद्धि नहीं समझ सकती। साधुसंगत जी बुद्धि में लालच मैं और का फतूर भरा हुआ है। साधुसंगत जी जब तक हमारे मन में लालच है बुद्धि में, तब तक हम साधुसंगत जी अपने मन को शांत नहीं कर सकते। हमारा मन तभी शांत होगा जब हम ये लालच बुद्धि को साधुसंगत जी संवार पाएंगे। इस बुद्धि से साधुसंगत जी फतूर निकाल पाएंगे। यही साधुसंगत जी सेठ का हुआ हाल। साधुसंगत जी हमें कहीं भी शुक्राना करना नहीं आता, क्योंकि साधुसंगत जी हर एक पहलू के दो होते हैं। कि जैसे कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा, आम के पेड़ के नीचे, और बैठे बैठे सोच रहा है कि वाह रे भगवान, तूने कैसा करिश्मा कर रखा है, इतना बड़ा पेड़ और ये छोटे छोटे आम लगा दिए। और एक बेल कद्दू की होती है, वो पतली सी बेल होती है और इतने बड़े बड़े कद्दू लगा देता है। कैसा तेरा करिश्मा है, ये क्या करता है। क्या ये भी नहीं पता कि इतने बड़े पेड़ पे यदि बड़े बड़े भी फल उग सकते थे, बड़े बड़े कद्दू भी उग सकते थे, लेकिन ये छोटे छोटे लगा दिए आम। और ये बड़ी छोटी छोटी बेलों पे, इतनी लंबी पतली पतली बेलों पे इतने बड़े कद्दू और तरबूज वगैरह साधुसंगत जी इतनी इतनी पतली बेलों पे लग जाते हैं। इतने में ही प्यारी साधुसंगत जी उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही ऊपर से आम गिरा और उसकी नाक पर लगा, एकदम नींद से जाग गया। साधुसंगत जी वही समझने का फ़र्क है। तभी भगवान को शुक्रिया करता है कि वाह भगवान, तेरा ही सारा कुछ सोचा समझा अच्छा है। हम नादान हैं, हम कुछ भी सोच जाते हैं। यदि इस आम की जगह तरबूज होता या कद्दू होता, मेरा तो मुंह ही टूट जाता। इस पेड़ के नीचे कोई छाया में ना बैठ पाता। जो तूने सोचा है, जो तूने किया है, तेरा किया हुआ ही अच्छा है। साधुसंगत जी हम नादान होकर पता नहीं क्या क्या सोच बैठते हैं। हमें ये नहीं पता कि सतगुरु निरंकार की क्या मर्जी है। हम साधुसंगत जी कोई भी हमारा काम बिगड़ जाए, हम निरंकार को ब्लेम कर देते हैं, सतगुरु को ब्लेम कर देते हैं कि सतगुरु हमारी नहीं सुनता। साधुसंगत जी कोई हमारा अच्छा काम हो जाता है तो हम मैं में गिर जाते हैं कि ये काम मैंने किया है। साधुसंगत जी जबकि करण करावण वाला तो आप ही है। जो भी साधुसंगत जी उसके सेवा सिमरन से जुड़ा है, तो प्यारे साधुसंगत जी वो अपने आप ही उसकी रक्षा कर लेता है, अपने आप ही उनके काम संवार देता है। बनती तो सिर्फ सारी साधुसंगत जी विश्वास पर बात है कि हमें किस तरह से विश्वास करना है और किस तरह से सतगुरु की लड़ को पकड़ना है। साधुसंगत जी यदि हम विश्वास के साथ चल रहे हैं तो साधुसंगत जी हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सतगुरु अपने आप ही हमारे ख्याल कर लेता है। जहाँ हमारा साधुसंगत जी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वही हमारे को देता है। लेकिन साधुसंगत जी हमारी सोच इतनी दूर तक जा चली जाती है कि जिसकी साधुसंगत जी हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, निरंकार की वहाँ से शुरू होती है। साधुसंगत जी हम अपनी सोच को इतने आगे तक ना बढ़ाएं। साधुसंगत जी सेवा सिमरन सत्संग में ही अपना ध्यान दें, दुनियावी चीज़ों में बातों में ना लगकर साधुसंगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है। तभी प्यारी साधुसंगत जी हम अपना जीवन संवार सकते हैं। साधुसंगत जी दासी की भी यही मांग है कि दासी भी साधुसंगत जी अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे और साधुसंगत जी सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेती रहे। साधुसंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।